हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुरदीप और ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। तो बेटा, कल मैंने आपको एक कविता करवाई थी, कविता के बहाने, जो कि कुंवर नारायण जी द्वारा लिखी गई थी। तो एक बार मैं फिर से बता दूं बेटा कि इनका जो जन्म है वो 19 सितंबर सन 1927 में उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह, प्रवेश, हम तुम आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, आत्मजयी, आकारों के आसपास, आज और आज से पहले, मेरे साक्षात्कार। और ये अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं बेटा, इसमें जैसे दो कविताएं थी, तो एक तो मैं आपको करवा चुकी हूँ कविता के बहाने। आज हम दूसरी पोइट्री है जो इनकी वो पढ़ेंगे। दूसरी कविता है इनकी बात सीधी थी पर, जो आज हम करेंगे, जो कोई दूसरा नहीं संग्रह से संकलित है। तो जो पहली कविता मैंने आपको करवाई थी वो किसमें संग्रहित थी, अगर आपको याद हो तो इन दिनों से। ठीक है, कविता के बहाने बेटा ये छोटे छोटे क्वेश्चन ना कई बार आपको एक एक नंबर के लिए भी आ जाते हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखिए। जो इनकी पहली कविता मैंने आपको कल करवाई थी, कविता के बहाने, वो इन दिनों संग्रह से ली गई है। और ये जो आपकी है ये दूसरी बात सीधी थी पर, ये कोई दूसरा नहीं जो संग्रह है वहां से ली गई है। ठीक है, तो कविता के में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब जब जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सबके भी अपने अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात या सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ हो जाती है, यानी कि सहज ही हो जाती है। इसमें कहने का क्या मतलब है बेटा, कि आप किसी भी रचना की जो शब्दावली है वो उसके कथ्य के अनुरूप हो। मतलब कि दो चीजें होती हैं बेटा, एक तो होता है भाषा और दूसरा होता है शैली, है ना। कला जिसे भाव पक्ष और कला पक्ष जिसे हम कहते हैं, तो भाव पक्ष के अकॉर्डिंग ही कला पक्ष होना चाहिए। जैसी बात हो भाषा वैसी ही अच्छी लगती है। अगर भाषा सिंपल है, बहुत ही कोई साधारण आप विचार अगर शेयर करने जा रहे हो, तो आप उसे अपनी साधारण शब्दावली में कह सकते हो, उसके लिए आपको प्रयास की जरूरत नहीं होती। अगर आपका कोई जो विचार है वो गहन है, तो उसके लिए और शब्द हैं जो थोड़े से और जो स्टैंडर्ड लेवल के जो वर्ड है वो आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो कथ्य है वह कैसा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम सीधी सीधी बात को भी कई बार उसे अच्छा रूप देने के लिए हम उसको उलझा देते हैं। तो कवि के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बड़ी इंटरेस्टिंग पोइम है, आपको सुन के मजा आएगा। तो इनकी कविता है बेटा बात सीधी थी पर, मतलब बात तो सीधी थी, ये पर लगा हुआ यहाँ पे। पर क्या है, एक क्वेश्चन मार्क आ गया यहाँ पे कि क्या हुआ। हम कहते हैं ना भी हाँ ये तो ऐसे ही होना था, होना तो ऐसा ही था, लेकिन, या पर मतलब ऐसा हुआ नहीं। तो कवि कहता है बेटा बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। देखिए बेटा, कवि ये कहना चाहता है कि वो कोई पोइट्री लिख रहा था, कोई कविता लिख रहा था, और उसका जो भाव था वो बड़ा सिंपल था, बड़ी सिंपल सी वो बात कहने जा रहा था। लेकिन उसने भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। टेढ़ी फंसने का क्या मतलब होता है, उलझ गई बात। टेढ़ी फंसने का मतलब उलझ गई, यानी कि कवि ने क्या किया, भाषा के चक्कर में पड़ के बड़ी बम्बास्टिक शब्दावली जिसको हम कह सकते हैं, बड़े बड़े क्लिष्ट जो शब्द हैं वो उन्होंने अपनी भाषा में ले लिए। किसके लिए, कि भाई मेरी वाह वाह होगी कि वाह अभी क्या इन्होंने शब्द चयन किया है। भाषा को डेकोरेट करने के चक्कर में, कविता को डेकोरेट करने के चक्कर में, कथ्य सिंपल था, जो बात कवि कहना चाहता था वो तो बिल्कुल सिंपल थी, लेकिन कवि ने उस सिंपल बात को कहने के लिए बड़े भारी भरकम शब्द उठा लिए। इस चक्कर में क्या हुआ, जो कथ्य था वो उलझ गया। ठीक है, बात भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। जो बात कवि कहना चाहता था और उसके लिए जो उन्होंने बड़े बड़े कठिन शब्दों का जो इस्तेमाल किया, उसमें जो कविता के जो अर्थ थे वो कहीं ना कहीं गुम हो गए, फंस गए। उसे पाने की कोशिश में
भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। अब क्या होता है बेटा, मान लो हमसे कोई चीज गड़बड़ हो जाए तो हम क्या करते हैं, हम उसको खटखटाते हैं, कभी उल्टा करते हैं, कभी सीधा करते हैं कि भाई खराबी कहाँ से आई। अब मान लो कि मशीन है आपकी, या कई बार टीवी नहीं चलता है ना, आपने देखा होगा, तो आप पहले टाइम पे क्या होता था, टीवी कैसे थप्पड़ मारते थे ना ऊपर जोर जोर से, या साइडों से थप थप कर देते थे, तो कई बार टीवी चल जाता था। हमारी ऐसी आदत है, कोई चीज खराब हो जाती है ना तो हम उसको ऐसे उठा के उल्टा पलटा सीधा करते हैं, 2-4 थप्पड़ लगाते हैं कि हाँ भाई ये चल जाए। हमें समझ तो कुछ आता नहीं है, बस अंदाजे से हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो कभी भी कुछ ऐसा ही करता है, कहता है कि उस अर्थ को पाने के चक्कर में जो बात में कविता के माध्यम से कहना चाहता था, उस बात को पाने के लिए उसको उस कविता में जो उलझ गई थी भाषा के चक्कर में, उसको दोबारा से उसका अर्थ ढूंढने के लिए मैंने क्या किया, भाषा को उल्टा पलटा, मतलब शब्द कुछ हटा दिए, कुछ आसान शब्द रख दिए, कुछ भाषा आगे पीछे, कुछ शब्दों को आगे पीछे कर दिया, मतलब त्रोड़ मरोड़ दिया, कुछ हटा दिए, कुछ नए शब्द लगा दिए, मतलब घुमाया फिराया। किस लिए? ताकि बात बन जाए, या फिर कम से कम भाषा के चक्कर से बाहर आ जाए, क्योंकि भाषा जो उसने क्लिष्ट चुन ली थी, मुश्किल भाषा चुन ली थी, कम से कम उससे बाहर आ जाए। तो अब उसने आसान शब्द रखने शुरू कर दिए मुश्किल शब्दों की जगह। लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा हो गई। लेकिन अब क्या हुआ, बात तो क्लियर क्या होनी थी, जो बात कभी कहना चाहता, भाषा भी उल्टी सीधी हो गई। यानी कि जो बात तो क्या करना चाहता था कभी, वो बात तो उलझी रह गई, उसके साथ जिन शब्दों का प्रयोग किया था वो शब्द भी आपस में उलझने लगे, यानी कि बात बहुत ज्यादा बिगड़ती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। देखिए बेटा, अक्सर क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जब हमसे कोई काम नहीं ना बनता, हम क्या करते हैं, हम पजल हो जाते हैं। अगर किचन में भी देखो, कई बार लेडीज पजल हो जाती हैं जब कुछ नहीं सेट में आता, उनको समझ में ही नहीं आता भी क्या करें, क्या डाल दें, कभी कुछ डाल देती हैं, कभी कुछ निकाल लेती है ना, सारा कुछ मतलब चलता रहता है। तो लेकिन एक फैक्ट है बेटा कि अगर हमारे ऊपर कोई मुश्किल आई है तो हमें उसे धैर्य से समझना चाहिए। अगर कोई मुश्किल आई है तो दिमाग को शांत रख के, लंबी लंबी सांस लेकर, ठंडा पानी पीकर, दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट देकर तब हमें आगे बढ़ना चाहिए, अगर हम कंफ्यूज हो गए हैं तो। लेकिन कवि कहता है कि मैं बिना धैर्य रखे, मुश्किल को बिना समझे, मुश्किल नहीं समझी कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, धैर्य नहीं रखा, और उन्होंने क्या किया, पेज को खोलने की बजाय उसे कसता चला गया। मैं बेटा पेज दिखाऊं पहले मैं आपको, ये देखिए, एक होती है कील और एक होता है पेज, दो फर्क होता है बेटा दोनों में, ध्यान से सुनिए मेरी बात। एक होती है कील और एक होता है पेज, उसे इंग्लिश में स्क्रू भी बोलते हैं। अब देखिए, ये यहाँ पर लाइन दिख रही है बेटा आपको, ये जो लाइनें हैं कील की, ये कील नहीं है, ये ऊपर से तो कील जैसी है, और नीचे क्या है बेटा, ये यहाँ पे ऐसी ये लाइनें बनी हुई है, चक्कर से बने हुए ऐसे ऐसे, ये क्या है, ये पेज है। तो पेज में क्या होता है, पेज के लिए एक खास सांचा होता है, वो बिल्कुल उस पर फिट जाता है, यानी कि अंदर वो पेच लगा होता है, बाहर से हम स्क्रूबर डाल के और उसको जो घुमाते रहते हैं, पेच को घुमाते हैं, और वो पेच उस जो सामने खांचा है उसमें फिट हो जाते हैं। उससे क्या होता है, जो चीज हम टांग रहे हैं ना वो फिक्स हो जाती है, वो फिट हो जाती है, वो गिरती नहीं है, उसमें टाइटनेस आ जाती है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बात लिखा हुआ, ये कवि की बात है जो कि भाषा के चक्कर में पेज में उलझ गई है। ठीक है, अब देखिए, कहता कि मैं पेज को खोलने की बजाय उसे कसता चला गया। देखिए बेटा, पेज को खोलने का तरीका होता है कि जब आप पेज जड़ रहे हो तो हम क्या करते हैं, हम राइट से लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं जब हम किसी चीज को कसते हैं। लेकिन जब हमें खोलना होता है तो हम क्या करते हैं, हम मतलब कि दाएं बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं। ठीक है, बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा सा राइट हैंड से लेफ्ट की तरफ जाते हैं, तो ये ऐसे खुलता है। मतलब जिस तरफ के पेज कसा जाता है उससे अपोजिट साइड में जब हम उसको घुमाते हैं तो क्या होता है, वो पेज खुल जाता है। ठीक है, अगर वो लेफ्ट से राइट टाइट हो रहा है तो राइट से लेफ्ट वो लूज हो जाएगा। तो देखना पड़ता है कि पेज का जो किस तरफ, जो उसका घुमाव है वो किस तरफ है। लेकिन वो कभी है कहता कि उन्होंने मुश्किल तो समझी नहीं, और उन्होंने पेज को खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस चक्कर में क्या हुआ, हड़बड़ाहट में पेज जो है वो और टाइट होता चला गया, जो भाषा है वो और मुश्किल से मुश्किल होती चली गई। क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी
तमाशबीनों की शाबाशी और वाई वाई। अब होता क्या, भाषा को सिंपल करने के चक्कर में भाषा और उलझ रही थी, बात और उलझ रही थी। लेकिन इन पूरी इस समय के दौरान क्या हो रहा था, कवि कहता है कि मुझे कुछ सुन रहा था। क्या सुन रहा था? उन्हें शाबाशी सुन रही थी, उन्हें वाह वाह सुन रही थी। करतब क्या होता है बेटा? जैसे खेल दिखाने वाले नहीं होते, जैसे कोई गलियों में भी आते हैं या सर्कस में कोई करता है ना, ऐसे बढ़िया से करतब करता है, तो लोग क्या कहते हैं, वाह वाह वाह, छा गया, वाह जी वाह, कमाल कर दिया। तो इससे क्या होता है, इन बातों से जो आर्टिस्ट होता है ना बेटा, वो अंदर से बूस्टअप हो जाता है, वो खुश हो जाता है, उसको मजा आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही कवि कहता है कि मैं तो बात को आसान बनाना चाह रहा था, लेकिन हड़बड़ाहट में वो और भी ज्यादा मुश्किल बनती चली जा रही थी। लेकिन कहता है इस बीच मुझे लोगों का शोर सुनाई दे रहा था, जैसे तमाशा देखने वाले, जैसे जो करतब करने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, उनको देखकर, जो तमाशबीन कौन होते हैं, जो तमाशा देख रहे होते हैं, कि वो कहते हैं ना वाह वाह वाह, और शाबाशी वो मिलती है। कवि कहता मुझे भी ऐसी ही शाबाशी मिल रही थी कि वाह क्या शब्द आप चूज कर रहे हो, क्या आपकी शब्दावली है। तो कवि कहता कहीं ना कहीं मुझे वाह वाह मिल रही थी। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। अब देखिए, कवि कहता है कि मुझे एक चीज का डर था, क्या, कि कहीं ज्यादा जोर लगाने से ये चूड़ी जो बनी हुई ना बेटा, इसको चूड़ी बोलते हैं, ये चूड़ियों की तरह, जैसे जैसे बाजुओं में चूड़ियां डालती है ना औरत, ये ऐसी चूड़ी डली होती है। और जब अगर इसके साथ कोई ज्यादा जबरदस्ती करते हैं ना, जैसे हम गलत जगह उसको फिट करते हैं, ज्यादा उसको हम जोर लगा के खोलते हैं या लगाते हैं, या और ज्यादा उसको टाइट कर दे जितने गुंजाइश ही नहीं है, तो क्या होता है, उसकी चूड़ी मर जाती है। और चूड़ी मर जाने से क्या होता है बेटा, कहाँ तो स्क्रू टाइट करता है किसी पॉइंट को, लेकिन जब उसकी चूड़ी ही मर जाती है तो वो एक कील के जैसी हो जाती है। वो सिर्फ वो सिर्फ ठोकने के लिए काम आ सकती है, उसको आप घुमा के टाइट नहीं कर सकते, उसको सिर्फ आप ठोक सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपने नेल देखा हो, जैसे हम नेल लगाते हैं और ऊपर से हथौड़ी ठक ठक करके हम उस पर प्रहार करते हैं और जो नेल है वो अंदर चली जाती है, ठीक है, दीवार के या कहीं भी। तो ऐसा ही, लेकिन जो स्क्रू है उसको हम ठोकते नहीं है बेटा, स्क्रू को है स्क्रूवर से घुमाया जाता है, उसको घुमा घुमा के अंदर जो है वो किया जाता है दीवार के जिस पॉइंट पे आप सेट करना चाहते हैं। तो अब क्या हुआ, चूड़ी मर चुकी है, स्क्रू जो है अब वो मात्र एक कील रह गया है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि जो बात की चूड़ी मर गई थी, बात की चूड़ी मरने का मतलब है बात का अर्थ ही खत्म हो गया था, बात का महत्व ही खत्म हो गया था। क्योंकि स्क्रूअर जो होता है बेटा, तो चूड़ी की वजह से ही वो स्क्रूअर है, नहीं वो एक सिंपल कील कहलाएगी। तो अब क्या है बेटा, चूड़ी तो उसकी मर चुकी थी, यानी कि उसकी महत्ता जो थी, जो उसकी इंपॉर्टेंस थी, वो खत्म हो चुकी थी। ठीक है, और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। मतलब अब बस भाषा में जो बात थी ना बेटा, वो कहीं मजबूती नहीं बना पाई, वो कहीं पकड़ नहीं बना पाई जो भाषा थी। ठीक है, जो वो कहना चाहता था भाषा के माध्यम से, वो चीज पकड़ नहीं बना पाई कहीं भी। अब वो भाषा में उलझ गई, उसका जो कथ्य था वो भाषा में ही उलझ गया और गोल गोल घूमने लगा। मतलब उसका कोई भी अर्थ है जो स्पष्ट होके बाहर नहीं आया, कवि जो बात करना चाहता था वो भाषा में ही उलझ के रह गई। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। कवि क्या कहता है, हार कर मैंने क्या किया, दुखी होकर बस मैंने कील की तरह उसको वही ठोक दिया, कि ठीक है अगर कसी नहीं जा रही तो फिर मैं यही ठोक देता हूँ। मतलब कि जो जैसा लिखा गया बस वो वही परफेक्ट है, बस ठीक है। अब क्या था बेटा, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत थी। अब कवि ने कविता तो बना दी, मतलब अब क्या था, भाव जो थे वो दिख नहीं रहे थे, ऊपर से अच्छी लग रही थी, यानी कि जो शब्दावली कवि ने यूज की थी वो ऊपर से सुंदर लग रही थी, लेकिन उन शब्दों के माध्यम से जो अर्थ था बेटा, उसका मतलब खत्म हो गया था, जो कथ्य था उसका अर्थ खत्म हो गया था, वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था कि आखिर कवि कहना क्या चाहता है। शब्द तो इतने अच्छे अच्छे इसने प्रयोग कर लिए, लेकिन ये कहना क्या चाहता है, वो उसका जो असर है वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया था। क्यों? क्योंकि अब ना तो उसमें कोई कसाव था ना कोई ताकत थी। मतलब वो कविता दिखने में ऊपर से अच्छी लग रही थी, लेकिन उसका कहीं कोई मतलब नहीं रह गया था। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी,
बात पता क्या होता है बेटा, कई बार बात बनती है और कई बार बात नहीं भी बनती है ना। हमारी भी कोशिश रहती है कि भाई हाँ भी हम अच्छे से बात कर पाए, लेकिन कई बार क्या होता है हम खुद ही उलझ जाते हैं। जैसे कोई ज्यादा कई बार हम क्या होते हैं कि ज्यादा चीज को स्पष्ट करने के चक्कर में बात ज्यादा ही जो है वो टेढ़ी हो जाती है। ये सबके साथ होता है, ठीक है। हमें होती है कि भी हाँ हम इस बात को बहुत अच्छे से समझा पाएंगे, हम इस तरह कर देंगे तो बात ही कुछ नहीं है। लेकिन कभी जो है कोई भी नॉर्मल इंसान है वो बात कुछ करना चाहता है, मुंह से बात कुछ और निकलती है, और जो बात कहना चाहता है वो कहीं आसपास भी नहीं होती। तो ऐसा सबके साथ होता है। तो कभी कहता है कि जो बात है ना वो शरारती बच्चे के समान मेरे साथ खेल रही है। कभी बात बनती हुई नजर आती है, कभी नहीं भी नजर आती। कहता मैं खिंच गया। और क्या हुआ, जब खिंच जाती है हम जब चिड़चिड़े हो जाते हैं क्या होता है बेटा, हम पसीने से लथपथ हो जाते हैं। मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? कहते जो बात थी ना, कौन सी बात, जो कभी कहना चाहता था, तो वो बात कभी से कहती है जब वो कभी पसीना पोंछ रहा होता है कि एक बात बताओ भाई, क्या तुमने भाषा को कभी सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? मतलब हे कभी तुम इतने बड़े कवि तो बन गए हो, लेकिन तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती कि भाषा को सहूलियत के हिसाब से बरता जाता है। मतलब जहां आसान शब्द प्रयोग करने होते हैं, जहां आपका तथ्य सिंपल होता है, वहां आप सिंपल शब्दावली यूज कर सकते हो। और जहां पर आपका जो कथ्य है वो उसका स्टैंडर्ड लेवल है, वो थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप उस तरह से शब्दों का चूज कर सकते हो। यानी कि शब्द सभी अच्छे होते हैं, डिपेंड करता है कि आप उनको प्रयोग में कहाँ लेके आ रहे हो, ठीक है। तब देखिए बेटा यहाँ पर ये है भाषा और ये है बात, ठीक है। बात का मतलब कोई चीज जो आप कहना चाहते हो, और भाषा होती है कि किन शब्दों से आप वो बात कह रहे हो। मेरी बात समझ गए आप? बात क्या होती है, जो आपके मन में जो कोई बात होती है जो आप कहना चाहते हो किसी से, ठीक है। और दूसरा होती है भाषा, उस बात को आप किस भाषा में कहना चाहते हो, कौन सी शब्दावली है वो ऐसे वो गुस्से वाली है, वो प्यार वाली है, वो किस तरह की है, तो उसे हम भाषा कहते हैं, ठीक है बेटा। तो ये थी आपकी कविता। तो इसके प्रश्न बेटा हम आज नहीं करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। आप इस की जो पहले इसका जो व्याख्या है आपको वो आनी चाहिए बेटा, उसके बाद हम जो प्रश्न है वो कल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।